हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है 29 जुलाई शिफ्ट 1 का। एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ 440 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of root 2 upon pi Henry. If an AC ammeter is connected in the circuit, its reading will be। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर एक इंडक्टर हम लोग के पास है और इस इंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, साथ में एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो एमीटर है, इस एमीटर का रीडिंग कितना होगा, है ना। इस एमीटर की हम लोगों से रीडिंग पूछी गई है। एंड इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पर एसी वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, इसका हमें दिया हुआ है। ठीक है, 440 इंटू साइन 100 पाई टी, और एल का वैल्यू भी दिया हुआ है √2 अपॉन पाई हेनरी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब ये हम बोलेंगे इसको कि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। एंड जब भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा और आपको करंट फाइंड करना होगा, ठीक है, तो जब करंट के बारे में आपसे अगर मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा करंट, क्योंकि देखिए एसी में दो करंट होता है, एक होता है पीक वैल्यू मैक्सिमम करंट, और एक होता है आरएमएस करंट। तो जब कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आपको आरएमएस करंट ही फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आरएमएस करंट के लिए क्या लिखना होगा आपको, तो यहाँ पर वोल्टेज का आरएमएस अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है, और एक्सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपको 100 पाई, तो आप 100 पाई रखेंगे इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में √2 अपॉन पाई, आप इसको रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो आपको एक्सेल का जो यहाँ से वैल्यू मालूम होगा बच्चों, वो 100√2 ओम। ठीक है, मतलब यहाँ से इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये मालूम हो गया अपने को। इसको मतलब यहाँ से इसका रिएक्टेंस भी मालूम हो गया, रेजिस्टेंस बोलिए रिएक्टेंस बोलिए। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ये इंडक्टर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अब हम लोग को देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ वोल्टेज का बच्चों, इस वोल्टेज के इक्वेशन में हम लोग को ये जो दिया हुआ है ना 440, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, दैट इज ई नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन एक्सेल। तो ये कितना दिया हुआ 440 डिवाइडेड बाई 100√2। तो ये आई नॉट मालूम हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से आई नॉट इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर। ठीक है ना, ये मालूम हो गया। अब हमें तो क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए आरएमएस। तो अगर हमें आरएमएस चाहिए तो आरएमएस का देखिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये बोलता है कि पीक वैल्यू अपॉन √2, ये आरएमएस का फॉर्मूला है। तो पीक वैल्यू है कितना 4.4 बाई √2, ये पीक वैल्यू हो गया, अपॉन √2, मतलब आई नॉट अपॉन √2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे 4.4 अपॉन √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। 4.4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.2। ठीक है, तो इतना एम्पियर यहाँ पर करंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे अपने पास 2.2 एम्पियर करंट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।